बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। अपने आँखों में ख्वाब, अपने दिल में अरमान रखें और हर नमाजी नमाज पढ़ने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। अल्लाह ताला सहाबा की तारीफ में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उस जमात से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए सफ़ें लगाते हैं तो ऐसे मजबूत खड़े होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सफ़ के नाम से पूरी सूरह है, यही सफ़ें हैं। वो सहाबा की सफ़ें कैसी थी जिनका जिक्र कुरान में आया। हाँ मेरे अजीज़ों, उनको चीर करके कोई जा नहीं सकता था, इतनी मजबूत सफ़ें होती थीं। आप अंदाज़ा करो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो हुई है ना, वो मस्जिद नबवी में हुई। आप फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात पढ़ा चुके थे। अबू लूलू मजूसी ये आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसे बुग़्ज़ थी, बुग़्ज़ और अदावत थी, बुग़्ज़ रखता था। तो उसने एक खंजर अपने जुब्बे में छुपा कर रखा था और पहली सफ़ में आकर खड़ा था। जब हज़रत उमर नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात हुई तो पीछे से उसने हमला किया। वो खंजर इतना सख्त था कि पीठ से सीने की तरफ बाहर है और हज़रत उमर मुसल्ले पर गिर गए। लेकिन मस्जिद नबवी में सहाबा सब नमाज पढ़ रहे हैं, न नमाज तोड़े, न भागो पकड़ो दौड़ो, कुछ नहीं। हज़रत उमर मुसल्ले पर रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो पीछे खड़े थे आगे बढ़ गए और एक रकात आपने पढ़ाई, किसी ने नमाज तोड़ी नहीं। वक्त का खलीफा ज़ख्मी हुआ है लेकिन सहाबा की नमाज टूटी नहीं। आगे बढ़ कर के हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक रकात और जो बची थी कंप्लीट करवाई। सलाम फेरने के बाद, अरे कातिल जिसने खंजर मारा अबू लूलू, सारे सहाबा नमाज में हैं, वो तो कब के भाग जाता, लेकिन वो पहली सफ़ को भी क्रॉस नहीं कर सका। नमाज की पूरी हालत होने तक सहाबा की वो भागने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, लेकिन किसी सहाबी की सफ़ तोड़ नहीं सका। वो कैसी सफ़ बनाते होंगे, ये सफ़ इतनी मजबूत कि वो कातिल उन सहाबा के बीच से सफ़ों को चीर के जा नहीं सका। और अल्लाह ने यूँ ही नहीं फरमाया का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो ऐसे सफ़ लगाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार है, कोई उनको क्रॉस करके जा नहीं सकता था। यहाँ आज हमारे हालत ऐसी ही है, सफ़ों में कोई वहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे उसके कपड़े पे धूल है, लगूंगा तो मुझे कपड़े पे धूल ना लग जाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मस्जिद में जमात के लिए जो हुक्म फरमाया वो इसी फ़र्क को मिटाने के लिए कि गरीब और अमीर दोनों शाना बशाना खड़े रहें। सफ़ में इस बात का हमेशा एहतमाम करो कि तुम्हारा कंधा बाजू वाले के कंधे से लग जाए। कंधा, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नमाज में रकात बांधने से पहले हुजूर ये ऐलान करते थे, इस्तकीमू वस्तऊ वातदिलू, लोगों सीधे हो जाओ, सफ़ बराबर कर लो, ठीक ठीक खड़े हो जाओ। वसुद्दुल खलल, थोड़ी सी भी अगर जगह बाकी है तो पूरी कर लो, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते थे। ये सुन्नत है, सुन्नत है नमाज कायम करने से पहले, जमात से पहले इमाम का ये ऐलान करना कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ करता था, हदीस में मौजूद है। यहाँ तक कि एड़ी से एड़ी बराबर रखने को कहा गया है। यानी हो सकता है किसी का पंजा लंबा है, किसी का छोटा है, इसके लिए कहा गया है सफ़ लगाने के वक्त किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, एड़ी से एड़ी बराबर, सामने के पंजों को न देखो। एड़ी की हड्डी, तुम्हारी एड़ी की हड्डी बाजू वाले की एड़ी की हड्डी के बराबर लगती जाए, ये इल्साक है। मेरे अजीज़ों, इसका एहतमाम आज कहाँ करते हैं। और हदीस में ये भी मिला कि जिसने सफ़ को तोड़ा अल्लाह उसे तोड़ देगा। सफ़ को काटना गुनाह है,
ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے۔ اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی۔ تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں۔ امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام۔ مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی۔ ہاں، یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے، سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں۔ لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے۔ اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے۔ ہاں، جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے۔